इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि नमन। महायोगिनी माता जी को कोटि कोटि नमन। ब्रह्मश्री पितामह पत्री सर जी को कोटि कोटि नमन। और इस इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान सत्र में जितने भी मास्टर्स जुड़े हुए हैं उन सभी को नमन करते हैं। एक 5 मिनट हम डिस्कस करेंगे भारती मैम। आज जो ग्रुप पे डाला है उसके बाद ध्यान में बैठेंगे। जी हाँ। यस यस। आपका कैमरा ऑन कीजिए। तो कल जो चैनलिंग में या स्वाध्याय के दौरान जो भी महाअवतार बाबा जी ने और माता जी ने हमें ज्ञान दिया, तो उसमें कल एक गुलाब का छोटा सा पौधा दिखाया गया था कि उसके रूट भी और उसकी डंडी भी, कांटे भी और फूल भी, मिट्टी भी, सभी। तो इसमें से आप सभी ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, या क्या आपको लगता है इतने 7 दिसंबर से जो भी ज्ञान चालू है, तो सभी वो ऊर्जा ले रहे, ज्ञान ले रहे, फिर आपने कितना सीखा है और आपको क्या लगता है इस बारे में? इसके लिए ग्रुप में वो डाला गया था कि पता चले कि आप सिर्फ ध्यान करके, ऊर्जा प्राप्त करके जो भी चैनलिंग में आता है वो सुनते हैं, या कितना खुद के अंदर ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा जानना था, इसलिए ग्रुप में भारती मैम को बोला गया था, उन्होंने मैसेज डाला था। तो उसके बारे में हमें बोलना है, तो हैंड्रेस भारती मैम लीजिए, और कुछ और भी मास्टर कोई बोलना चाहते हैं तो बहुत सारे मास्टर ने उसके जवाब दिए हैं अपने अपनी तरीके से, बहुत सही दिया है। तो सभी को दिल से नमन और स्वागत है। ऐसा ही सिर्फ हम ध्यान करके चले जाना, इतना ही हमारा कर्तव्य नहीं बनता है। जो भी ज्ञान मिल रहा है वो हम कितना खुद के अंदर उतार रहे हैं, और खुद के अंदर उतारने के बाद ही हम दूसरों को वो ज्ञान दे पाएंगे। तो आप जब तक आप ओपन नहीं होंगे, या आपको जो समझ में आया नहीं आया, आप बात नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। तो अभी जो भी आपको लगता है उस बारे में थोड़ा सा जिसको शेयरिंग करना है उनका हैंडल्स ले लीजिए। भारती मैम। तारी सर अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन। आत्मवंदन शिल्पा जी, आत्मवंदन भारती जी, सब लोगों को आत्मवंदन। ते फुल जे बघितलं मराठीमध्ये बोलू का हिंदीमध्येच बोलू? सर जसं तुम्हाला हिंदी कम्फर्टेबल असेल जमेल तसं बोला सर. मला जरा हिंदीमध्ये जरा अवघडल्यासारखं वाटतं. नाही, मराठीमध्ये बोलू शकता सर, बोला. सूर्याची ऊर्जा संपूर्ण विश्वाला मिळते, तसं त्या फुलझाडाला पण मिळते. काय ते ऊर्जा त्याला मिळते, चैतन्य, त्या चैतन्याचं संपूर्ण विश्व आहे. आणि तेच चैतन्य त्याला आहे, त्या झाडाला आहे, त्या मुळाला आहे, जमिनीच्या खाली पण तेच चैतन्य आहे. म्हणजे संपूर्ण विश्वाला त्या चैतन्याने, त्या सूर्याच्या तेजाने व्यापलेलं आहे. ते व्यापकत्व त्या फुलझाडामध्ये दिसलं मला. खूब सुंदर, बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा आपने ज्ञान दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू तारी सर। धन्यवाद। विजया मैम अनम्यूट कीजिए। यस। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। शिल्पा मैम, अवनी मैम। मैं वो फूलों का अपने गुलाबों का पेड़ का मैं बोल रही हूँ, मैं भी मराठी में ही बोलती हूँ। ते झाड आपलं इन्फिनिटी कुंज आहे आणि ते सगळ्यांना प्रकाश देते, असे हे दाखवले। आणि जी किरणं येत आहेत ते बाबाजीची कडनं आपल्याला ती ऊर्जा मिळते, आणि आपण त्या झाडातून वर येतोय आणि सगळं आपण ते ज्ञान अर्जित करतोय।
आणि आता आपली ग्रोथ होते असं मला वाटलं. Yes, yes. बहुत Thank you, बहुत thank you विजय, बहुत सुंदर। थैंक यू विजया मैम। थँक यू, थँक यू। अंजुबाला मैम अनम्यूट कीजिए। अभिनंदन मैम, अभिनंदन। सभी को देखिए मैम ने 4-5 क्लास लास्ट 4-5 क्लास कर नहीं पाए, सॉरी, थोड़ा बाहर गए थे नहीं और नहीं, मैं मिस कर रही थी कोई बहुत। बात नहीं। आ, परसों मैम मैं ये ऑन करके बैठ गई थी समंदर के किनारे पुरी में। हम्म, हम्म। तो तुरंत ही कनेक्ट हो जाती थी। 20 मिनट में समंदर के किनारे बैठी और पूरा बाबा जी के साथ जैसे मैं डूब गई थी। लहर आके मुझे डुबा दे तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं ऐसे ही ध्यान में चली गई थी। और मैम ये तो फूल और कांटे के बारे में जो बोल रहे हैं, मैं इसका पढ़ी भी नहीं हूँ, देखी भी नहीं थी। तो क्वेश्चन क्या है, मतलब वो फूल का नीचे से वो गाछ है, ऊपर फूल है, यही है ना इसका? तो वो जीवन कल हाँ, बाबा जी ने ज्ञान दिया था, तो जिन जिन मास्टर ने आत्मसात किया है उनके सोच से उन्होंने कितना समझा है, ये जानने के लिए वो दिया गया था। अच्छा, मैं सोच रही हूँ इसका आंसर होगा कि जितना भी जीवन में जो भी परिस्थिति आए, हमको हर वक्त खिल गुलाब के फूलों की तरह आनंद में रहना है और दूसरों को आनंद दिखाना है। बहुत सुंदर, थैंक यू, थैंक यू। और मैम मुझे कल परसों एक मैसेज आया, मैं ध्यान कर रही थी मेरे साइट में, मैं महात्तर बाबा जी को देख रही हूँ और बाबा जी को नमन की, और वो बोल रहे हैं 3 घंटा कंटिन्यूस ध्यान करना है। कितना? 3 घंटा, 3 घंटा? 3 आवर्स कैसे 3 आवर्स आया? करिए, तो करिए, सही है, 41 डेज, 41 डेज बोले। करिए। थैंक यू अंजुबाला करना मैम। है, बाबा जी थैंक का मैसेज है तो करना है, करिए। थैंक यू। रजनी मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए। और आत्मवंदन शिल्पा मैडम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। मुझे वो गुलाब के झाड़ को, पौधे को देख के ऐसे लगता है कि कॉस्मिक एनर्जी वो प्लांट में आ रही है रूट तक, और उसका रूट जो है वो अपना सोल है, और अपना सोल का जो चैतन्य है वो फूल है, कांटे भी है, पत्ते भी है, वो सब चैतन्य है, हम सब जगह कनेक्टेड है। और वो जो फूल है, जब वो फूल अपना चैतन्य वो स्प्रेड कर रहा है, तो जब वो स्प्रेड कर रहा है वो अलग अलग वे से कर रहा है, जैसे स्मेल से कर रहा है, उसके सीड अगर गिर रहे हैं नीचे तो नया एक और एक पौधा बन रहा है। फिर और दूसरा जैसे गुलाब जल बनता है, या तो गुलकंद बनता है, और मतलब बहुत सारे चीजें बनती है गुलाब से। फिर कल जैसे बोला था हनी भी आके बैठता है तो उसे मध मिलता है, हनी मिलता है। तो ये सारा अलग अलग चैतन्य है, अलग अलग वाइब्रेशन बोल सकते हैं, या चैतन्य है, उससे नया निर्माण हो रहा है, एक से बहुत सारे निर्माण हो रहे हैं चैतन्य। तो वो एक है। और प्लस जो रूट है, रूट से भी हम लोग पृथ्वी माँ को एनर्जी सेंड कर सकते हैं, तो वो भी है, मतलब सब जगह से एनर्जी सेंड भी कर रहे हैं और नया निर्माण भी कर रहे हैं, वाइब्रेशंस भी बढ़ा रहे हैं। तो वो फील हुआ वो देख के। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर, थैंक यू। थैंक यू रजनी मैम। पूजा मैम अनम्यूट कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन। जो मुझे भी यही कहना था जो अभी बताया, और तारी सर ने जो बताया उसका ही थोड़ा सा आगे मैं बताती हूँ। हमारा जो सन है वो हमको मतलब गोल्डन एनर्जी दे रहा है, ऊर्जा और प्रकाश उसका निरंतर है, वो प्रकाश दे रहा है उसकी ऊर्जा से। और पृथ्वी माँ हम
पूजा मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है भारती मैम। यस यस बोलिए। नहीं आ रहा है। स्टक हो गया वीडियो। हाँ हाँ क्या मेरा बोलिए बात आ रहा अब आप वीडियो बंद करके बोलिए अगर इंटरनेट ये है तो। हाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। हाँ वही बताना था जो तारिक सर ने बताया, वो हमारा मतलब सन, उस सन की गोल्डन ऊर्जा, उसका प्रकाश और ऊर्जा, और पृथ्वी माँ की हमारी जो जड़ है वो परमात्मा रूपी है, और हम उसका एक अंश है, तो हम आत्मा है उसका, मतलब आत्मा के स्वरूप हमको खुद को पहचानना है, और उस गुलाब के फूल के जैसे हमको हंसते खेलते फूलते रहना है। यस यस थैंक यू थैंक यू पूजा। पूजा मैम। रमेश सर अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। आवाज नहीं आ रही आपकी। आत्मवंदन मॅम, सगळ्यांना हाँ आत्मवंदन. आत्मवंदन। अं, खूप सुंदर विषय आहे की मुळं जेवढी डीप जातील तेवढे ते पोदावरती येतो आणि तो मजबूत होतो आणि मग त्याला फुले येतात, पाने येतात आणि ते सगळ्यांना आनंद देतात. स्वतः आनंदी होतात, दुसऱ्या आनंद देतात. तसंच आपण ध्यानात जेवढं डीप जाऊ तेवढं पृथ्वीकरांना जे काही ऊर्जा घेऊ आणि त्या ऊर्जा घेऊन आपण आपल्यात एक झाड ही आत्मा आहे, त्या आत्मा पृथ्वी मातेकडनं भरपूर ऊर्जा घेते आणि ते आनंदित होते, फुलते, बहरते आणि दुसऱ्याला आनंद देते, असं मला वाटतं. खूब सुंदर सर, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू थैंक यू। थँक्यू थैंक यू रमेश सर। थँक्यू. अंजना मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन माँ, सभी को आत्मवंदन। मैं जब से शुरू हुआ पहला दिन तो अटेंड नहीं कर पाई थी और उसके दूसरे दिन से अटेंड कर रही हूँ, और बीच में अभी 3 दिन मेरा मिस हुआ, और जितना दिन हुआ मैं कर रही हूँ, मुझे बहुत लाभ मिला है। मैं कुछ ध्यान में कुछ देख नहीं पाती थी, अभी गले के ऊपर काम हो रहा था, थोड़ा गला कितना दिन थोड़ा ये रहा, फिर ठीक हो गया। और अभी गाना गाने के टाइम भी सुर बहुत सुंदर निकलता है मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर भी चढ़ता है मेरा सुर। और एक यस बात अभी जो बीच में बोला गया था कि दांतों में आपका कुछ ये हो रहा है, काम हो रहा है दांत के ऊपर, मेरा दांत में पेन हो रहा था, मगर मैं बाबा जी को बोली, बाबा जी मुझे इतना सहने की शक्ति दीजिए कि मैं सह पाऊं, ज्यादा उसके ऊपर मुझे डॉक्टर के पास जाना ना पड़े। वही हुआ, मगर थोड़ा सा अभी स्वेलिंग है काल से, थोड़ा पेन बंद हो गया है। यस और और एक बात बोलना चाहती हूँ, जो गुलाब के कांटे हैं, संसार में वो कांटे आते रहेंगे सबके लिए, मगर उसको इग्नोर करना है, और गुलाब की तरह आपकी आवाज। देना है पर भी आया। अंजना मैम हाँ देखिए तो आप वीडियो बंद कीजिए, फिर आवाज ठीक से आएगी। तब तक हम नीलिमा मैम। यस ले लीजिए। अभी आया आवाज? ओके बोलिए बोलिए। ओके, हाँ अभी आवाज आ रहा है? हाँ हाँ आ रहा है बोलिए। म्यूट हो गए आप। अनम्यूट कीजिए मैम। आत्मवंदन मैम, आ रहा है मैं मैम बोलूं मेरी क्या? आवाज? मेरी आवाज आ रहा है? हाँ 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 आ रही बोलिए बोलिए। ओके। संसार में बहुत सारे कांटे रहते हैं, संसार वो कांटे, गुलाब के कांटे को संसार उसको इग्नोर करना चाहिए, और गुलाब की तरह प्रस्फुटित होना है, और अपना खुशबू बिखरना है, दिव्य गंध लेते रहना है। मैं यही समझी मैडम।
थैंक यू, थैंक यू। मास्टर्स, हमारी जो एक्टिविटी है सिर्फ उसके बारे में शेयर कीजिए ताकि हम ध्यान भी कर सके और सबको चांस भी मिल सके। नीलिमा मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन शिल्पा मॅम. आत्मवंदन. हा, मला ते झाड आहे ना, ते जे झाड आहे त्यांनी असं मुळांना घट्ट धरून ठेवलंय. जसं आपण ध्यानाला घट्ट धरून ठेवायचं आणि मग सन म्हणजे ती जी ऊर्जा आहे, जी ध्यानातनं आपल्याला मिळणारी ऊर्जा, त्याच्यामधून आपण गुलाबाच्या फुलासारखं आपलं जीवन खुलवायचं असं मला वाटतं. म्हणजे ते जसं फुल उमललेलं आहे तसं एक कळी आहे, एक थोडंसं उमललंय आणि एक पूर्ण उमललेलं फुल आहे, असं ते आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आपण गुलाबाच्या फुलासारखं आपलं आयुष्य जगायला सुरुवात करायची, असं मला ह्याच्यातून. थैंक यू मैम, बहुत सुंदर. थैंक यू नीलिमा मैम. दीपाली मैम प्लीज कैमरा ऑन कीजिए और अनम्यूट कीजिए. ते गुलाबाचं झाड जे आहे ना, ते बघून म्हणजे मला असं वाटतं की म्हणजे त्या झाडाला जसे काटे आहेत, पण काटे तर त्या झाडालाच आहेत ना, तसं आपले पण जे काही वाईट गोष्टी आहेत, म्हणजे वाईट ज्या वृत्ती आहेत त्या बाजूला ठेवायच्या, त्यांचा विचार नाही करायचा. आपल्या जे चांगले गुण आहेत ना, चांगल्या भावना आहेत ना, आपण दुसऱ्यासाठी किती चांगलं करू शकतो, फक्त या गोष्टीचा विचार करायचा. सूर्याचा जो प्रकाश आहे तोही स्वीकारायचा आहे आणि धरती माता जी आहे तिच्याकडून चांगले गुण पण घेऊन स्वतःची जी मुळं आहेत ती भक्कम करायची आहेत. आणि जसजसं सूर्यप्रकाश आपल्याला भेटत राहील, जसं सूर्यप्रकाश भेटल्यानंतर वृक्षाची चांगली वाढ होते, तो त्याच्यातून खाद्य तयार करतो, तसंच चांगले गुण समाजातून घ्यायचेत. आपण आपल्यात बदल करायचाय आणि आपण समाजाला किती देणं लागतो याचा जास्त विचार करायचा. थैंक यू दीपाली मैम. और कोई नहीं है मैम? हाँ, तो सभी मास्टर ने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया है. जैसे कि हम सभी एक ही ऊर्जा के अलग अलग पॉइंट या कड़ी बोल सकते हैं हम. एक मिनिट, पुन्हा हँड रेज करा मॅम तुम्ही. आत्मवंदन. हाँ बोलो मैम. चैट बॉक्स में भी है क्या, देखिए. नहीं बातें. नहीं. हाँ बोलिए मैम, बोलिए आप. हाँ, आत्मवंदन मैडम, मैं स्नेह आत्मवंदन. प्रभु. कल आपसे बात हुई थी, आज मैंने अभी खोला तो पता लगा कि अभी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए मैं स्टार्ट करा है. अभी बैठने की कोशिश कर रही हूँ ध्यान में. देखते क्या क्या महाअवतार बाबा जी कितना मुझे आशीर्वाद देते हैं. आपकी कृपा हो, सबकी कृपा हो मेरे ऊपर. गुलाब के बारे में तो मैं नहीं जान सकती, अभी तक अभी खोला है, लेकिन ओके, बहुत कोई अच्छा. हाँ, सरेंडर भाव से बैठना है. आज आपका फर्स्ट डे है, तो बाबा जी की ऊर्जा सभी के ऊपर रहती है, आशीर्वाद रहता है, तो वही है जो सृष्टि के करता धरता है, वही है. तो सब छोड़ के सरेंडर भाव से बैठना है. बैठ तो सकती हूँ लेकिन बहुत अनईजी होता है, फिर लेटना पड़ेगा मुझे. नहीं, आपको जैसा होता है, नहीं बैठने के लिए नहीं हो रहा है तो लेट के कीजिए, फिर सो मत जाइए, अवेयरनेस में रहना है. हाँ, यस. थैंक यू. थैंक यू स्नेहा प्रभु मैम जी, और आपका अनंत कुंज इसमें स्वागत है. हाँ मैम बोलिए. यस, अभी ग्रुप में भी सुबह से सभी मास्टर ने बहुत सारी आंसर दिए हैं, उनको जो जो लगा, क्योंकि हर एक मास्टर एक पूर्ण तत्व से भरा हुआ है, सिर्फ खुद को जानना है. और अभी भी बहुत सारे मास्टर ने बहुत ही सुंदर आंसर दिया है. जैसे कि एक कड़ी दूसरे कड़ी को मिलाएंगे तो पूरा चेन बन जाता है, वैसे ही हम सब है, आपके सभी के आंसर सही है. और जो बाबा जी ने कल बताया था, जिन्होंने अटेंड नहीं किया या कुछ
नहीं सुन पाए ध्यान में डीप जाने की वजह से, वही मैं फिर से थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करूंगी। जैसे माँ के गर्भ से एक बच्चा बाहर आता है, तो एक पूर्ण तत्व से भरा होता है, वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है, वो एक पवित्र आत्मा होता है। वैसे ही हमारी पृथ्वी माँ से एक पौधा बाहर आता है, तो बहुत ही नाजुक सा और पूर्ण ऊर्जा से भरा हुआ इस सृष्टि के ऊपर आता है। और जैसे जैसे इस सृष्टि में हम जीवन में, हमारे भौतिक जीवन में बढ़ते जाते हैं, कहीं कांटे यानी ऐसा दिखा है बाबा जी ने कि हमारे भौतिक संसार में आने वाले जो भी हमारे ऊपर प्रसंग या कोई ऐसे घटना जिसको हम दुख कहते हैं, या शारीरिक त्रास जो भी है, तो उसको हम परेशान होके हम आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि देखो, पृथ्वी माँ के कोर से भी ऊर्जा मिल रही है हम सभी को, जैसे पेड़ को भी मिलती है धरती माँ से, वो उस तत्व से वो पेड़ को बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है, वैसे ही हमें भी माँ के गर्भ से बढ़ने के लिए ऊर्जा मिलती है। तो हम हमारे माँ के गर्भ के मणिपुर चक्र यानी नाल से जुड़े हुए होते हैं, वैसा ही एक पेड़ पृथ्वी माँ से जुड़ा हुआ रहता है। तो जब आप ये कांटे जो आपको दिख रहे हैं उसको छोड़ के, यानी उसके तरफ गौर से नहीं देखना, हाँ ये आएगा, ये जीवन है, आता जाता रहेगा। जैसे कि बाबा जी ने कल एक वर्ड्स बोला था, धूप ऐसी ही नहीं रहती स्टेबल, या छाव भी स्टेबल नहीं रहती है, धूप के बाद छाव, छाव के बाद धूप, बारिश के बाद धूप, ये चेंज होता है। मौसम का जो निसर्ग का नियम है वो चेंज होता रहता है। वैसे ही अभी आपके जीवन में जितने भी कठिन प्रसंग हो, या दुख हो, दर्द हो, या बीमारी हो, वो जैसे कि कायम स्वरूपी नहीं आए आपके पास, थोड़ी ही दिन के लिए, थोड़े साल के लिए, या थोड़े वक्त के लिए आपके पास रहते हैं। फिर आपको संयम बनाना है, क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपको कोई बीमारी है, दुख है, या संसार में कोई भी ऐसी बात की आपको दुख लगता है, तो वो दुख मुझे क्यों, ऐसा करके आप छोड़ देते हो, हार मानते हो और अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ते। इस पड़ाव को जब आप पार करोगे, तो सेंट्रल सन की ऊर्जा, पृथ्वी माँ की ऊर्जा, ऐसे सब, और पूरे ब्रह्मांड में, कल ही बोला था कि अभी भी इस वक्त भी हमारे पास मास्टर्स मौजूद है हमें हेल्प करने के लिए। तो हमारे अंदर ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के अंदर हम है, तो सभी एक ही है, हमारे आजू बाजू भी वही ऊर्जा है। तो हम वो दुख को भूल कर आगे बढ़ेंगे, तभी हमें वो परमात्मा का स्वरूप दिखेगा, हम जान पाएंगे वो बाहर कहाँ नहीं है। खुले आंखों से, भौतिक आंखों से देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा, तो आपको अंदर ही उतरना है। आपके हार्ट चक्रा के अंदर मेन दरवाजा है आपके परमात्मा को देखने के लिए, तो तभी वो हार्ट चक्र का वो फूल खिलेगा। यही वो गुलाब का फूल का मतलब बताया है। और वही फूल की सुगंध, यानी जैसे आप इस सभी दुखों को पार करके अध्यात्म के एक लेवल तक पहुंच पाओगे, तभी आपको वो जैसे कि अत्र की सुगंध मिलेगी, आपको हनी का स्वाद मिलेगा, यानी अमृत बोलते हैं हम। ऐसे अलग अलग उदाहरण बाबा जी ने दिए थे, आप सभी ने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिए हैं। आपने जैसा समझा वैसा आपने दिया, मुझे जैसे बाबा जी ने बताया वैसे मैंने बोला। यही इस ग्रुप में होता है, हम एक ही ऊर्जा से आए हैं, माँ के गर्भ से ही हम सब आए, फिर भी हमारी आकृति, हमारी ऊर्जा अलग अलग है, तो हम अलग अलग वे में समझते हैं। इसलिए मास्टर्स हमें अलग अलग वे में बताने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमें समझ में आए। तो सभी ने बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया है, सभी के राइट आंसर है। तो सचमुच आपका बहुत बहुत अभिनंदन, और ऐसे ही एक्टिविटी करते रहेंगे, बाबा जी देंगे, और हम हमारी चेतना को, हमारे बुद्धि की क्षमता को बढ़ाएंगे। और जिसलिए हम इतना सब कर रहे हैं कि खुद को जानना, मैं कौन हूँ, इस पड़ाव तक हम सभी पहुंचेंगे। जैसे कि हम प्रयत्न करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, तभी हम पहुंच पाएंगे। वहां ही आप रहेंगे कि मुझे ही क्यों, तो आप वहां ही रहेंगे। तो आगे बढ़ने की कोशिश करना है,
थैंक यू ऑलमोस्ट, थैंक यू। तो अभी हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठेंगे। भारती मैम, आपको कुछ बोलना है? आपने तो बोल दिया, सिर्फ मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी कि जैसे वो पेड़ छोटा होता है, धरती से ऊपर आता है, तो वो स्ट्रगल करता है। कभी कभी बहुत ज्यादा विंड होती है, कभी बहुत बारिश होती है, तो कभी बहुत धूप होती है। तो वो सभी संकटों से वो लड़ते लड़ते बड़ा होता है। तो हमें भी हमारे भौतिक जीवन में या आध्यात्मिक जीवन में ऐसे बहुत सारे संकट आते रहते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस आते रहते हैं। तो हमें उससे डरना नहीं है, वो पेड़ से हमें सीखना है। हमें ब्रह्म ज्ञान यही से मिलेगा। ब्रह्म, जैसे लास्ट सेशन में बाबा जी ने हमें एक झाड़ का पत्ता दिखाया था और हमें ज्ञान दिया था। आज ये पेड़ दिखा के हम ये पेड़ से किस तरह और क्या क्या सीख सकते हैं, वही हमें सीखना है। और आपने मैम सब एक्सप्लेन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।